हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हम पढ़ेंगे मत्ती 24 अध्याय 1 से लेकर 31 तक। जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था, तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु यहाँ पे कह रहे हैं अपने चेलों से कि तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो तोड़ फोड़ ना किया जाएगा, जो बिगाड़ा ना जाएगा। हालेलुया। तीसरा वचन, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा कि हमें बता कि ये सब बातें कब होंगी? तेरे आने का, जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? हालेलुया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। प्रभु यीशु उनको बोल रहे हैं कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबराना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। हालेलुया। यहाँ पे यीशु कहते हैं कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, पर घबराना नहीं, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। हालेलुया। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, एक दूसरे से सब लड़ेंगे, और जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूकंप होंगे। हालेलुया। ये सब बातें पीड़ाओं की आरंभ होंगी। हालेलुया। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे चेतावनी देते हैं कि उनके नाम के कारण विश्वासियों को सताया जाएगा। हालेलुया। उन्हें मारा जाएगा और एक दूसरे से बैर रखेंगे और घृणा करेंगे। हालेलुया। तब बहुत से ठोकर खाएंगे। हालेलुया। और बहुत से भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को बहकाएंगे। हालेलुया। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं, परंतु जो इन मुश्किल समयों में डटे रहेगा, अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा, उसी को जीवन मिलेगा। हालेलुया। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। हालेलुया। तब अंत आ जाएगा। जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो,
जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। हालेलुया। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। हालेलुया। परमेश्वर पिता यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे गर्भवती और दूध पिलाने वाली स्त्री के लिए दुखित की बात कह रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या शब्द के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के शुरू से लेकर अब तक ना हुआ। हालेलुया। और न कभी होगा। हालेलुया। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास ना करना। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि उस समय, उस कठिन समय में, उस कलेश के समय में जब कोई तुम्हें कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि झूठे मसीह और भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके कि जो चुने हुए हैं उनको भी भरमा दे। हालेलुया। देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वह जंगल में है, तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध होंगे। आमीन। उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। हालेलुया। और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। प्रभु यहाँ पे अंत की बात कह रहे हैं, अंतिम दिनों की बातें को बता रहे हैं कि उस समय सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और आकाश से जो हम तारे देखते हुए सब गिर पड़ेंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। हालेलुया। तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। हालेलुया। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। आमीन। हालेलुया। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ, परमेश्वर तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह की।